तो हे गाइज, कैसे हैं आप सभी। वेलकम आपका हमारे चैनल पर। तो गाइज, चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी ने काफ़ी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जारी की है। ये नोटिफिकेशन है सबसे पहली तो एडमिशन को लेकर, जो भी एडमिशन का प्रोसेस चला हुआ था उसकी डेट एक्सटेंड कर दी है। डेट एक्सटेंड किस लिए की है वो भी मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर, और साथ ही साथ अपना जो सिलेबस है एंट्रेंस एग्जाम के लिए वो भी जारी कर दिया है। ठीक है, कई दिन से बच्चे भी कांटेक्ट कर रहे थे यूनिवर्सिटी के अंदर, जो भी एडमिशन कमेटी है उसके पास। ठीक है, और हमने भी काफ़ी ट्राई किया, तो उसके बावजूद अब यूनिवर्सिटी ने अपना जो भी एंट्रेंस का सिलेबस था वो जारी कर दिया है, और साथ ही साथ डेट को भी एक्सटेंड कर दिया है। एडमिशन का जो शेड्यूल था उसके जो फॉर्म है आपको कुछ समय और दे दिया गया है। ठीक है, इस बीच कुछ रिजल्ट पेंडिंग है, वो भी आपके आ जाएंगे। ओके, तो देख लेते हैं। सबसे पहली जो नोटिफिकेशन है आप देख पा रहे होंगे, ये नोटिफिकेशन है डेट को एक्सटेंड होने को लेकर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इस नोटिफिकेशन के अंदर आप क्लियर। तो ये देखिए, सबसे जो पहले जो डेट थी आपकी वो आई थिंक यहाँ पे 15 अगस्त थी। ठीक है ना, 15 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते थे। अब यहाँ पे 21 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हैं, और उसके बाद 22 अगस्त तक 22 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक आप क्या कर सकते हैं, अपनी एडिटिंग कर सकते हैं। मतलब जो करेक्शन के लिए एक बार ओपन कर दिया जाता है पोर्टल को। ओके, उसके बाद जो एंट्रेंस एग्जाम पहले होने वाले थे वो आपके 22 तारीख के बाद स्टार्ट होने थे। ठीक है, 22 से 25, 23 से 25। अब क्या है, जो भी एंट्रेंस एग्जाम होंगे वो 27 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में होंगे। 27 और 31 दोनों डेट इंक्लूड हैं। ओके, उसके बाद जो फर्स्ट काउंसलिंग होगी वो होगी आपकी 3 सितंबर को, और 6 सितंबर तक आप अपनी फीस सबमिट कर सकते हैं। सेकंड काउंसलिंग आपकी 8 सितंबर को होगी, और 10 तारीख तक आप अपनी फी डिपॉजिट कर सकते हैं। ओके, थर्ड काउंसलिंग 13 सितंबर और 15 सितंबर तक आप अपनी फीस डिपॉजिट कर सकते हैं इसकी, सेम डे से लेकर। उसके बाद डिस्प्ले ऑफ कोर्स वाइज वैकेंट सीट, अगर कोई भी वैकेंट सीट रह जाती है थर्ड काउंसलिंग के बाद, ओके, तो 17 तारीख को वो डिस्प्ले कर दी जाएंगी। फिजिकल काउंसलिंग एंड फी डिपॉजिट, उसके बाद फिजिकल काउंसलिंग होगी फॉर वैकेंट सीट इफ एनी, वो कब होगी, 19 सितंबर को, और उसकी लास्ट डेट होगी फी डिपॉजिट करने की 21 सितंबर। ओके, उसके बाद फिर से अगर सीट वैकेंट रह जाती हैं तो एक ओपन काउंसलिंग और होती है। ठीक है, तो वो होगी 27 सितंबर को, और 28 सितंबर तक आप अपनी उसकी फीस सबमिट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम सीधा चलते हैं। जो सिलेबस था वो रुका हुआ था, वो तैयार नहीं हुआ था। जितने भी स्टूडेंट ने कॉल की यूनिवर्सिटी के अंदर उनका बहुत बहुत थैंक्स है। सभी स्टूडेंट को ये काम आएगा, और हमने भी कोशिश की जहाँ तक हो सके। तो सिलेबस के अंदर क्या था, कल जो कमेटी थी एडमिशन की, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम लेने वाली थी, कंडक्ट करती है जो भी, उन्होंने क्या किया था, कल वो अपना जो भी तैयार करके सिलेबस उन्होंने अप्रूवल के लिए भेज रखा था। ठीक है, वो अप्रूव हो गया था कल इवनिंग तक, और आज वो फाइनल अपलोड हो चुका है। चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको सीधा। सबसे पहले हम देखिए कंप्लीट जिन जिन सब्जेक्ट के एंट्रेंस एग्जाम होंगे उनके लिए देखिए लिस्ट है यहाँ पे। एमएससी फिजिक्स, तो इसका भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी मैथमेटिक्स, एमएससी ज्योग्राफी, एमएससी इन लाइफ साइंस जैसे जूलॉजी, बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। ओके, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, एमकॉम। ओके, ये सब्जेक्ट हैं, इनके क्या होंगे, एंट्रेंस एग्जाम होंगे। सैंपल मैं एमएससी फिजिक्स का यहाँ से दिखा देता हूँ, और बाकी इन सभी का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो एक बार देख लेते हैं एमएससी फिजिक्स का क्या डाला है इन्होंने। तो ये है, मैंने ओपन कर लिया है, सिलेबस फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन इन एमएससी फिजिक्स अंडर CBCS। ओके, क्रेडिट बेस कोर्स फॉर द सेशन 2022 to 23। ओके, आप देख पा रहे हैं, थोड़ा सा मैं इसके बारे में रिव्यू दे देता हूं आपको। क्लासिकल मैकेनिक्स के जो भी हैं ये टॉपिक्स कवर किए जाएंगे, इनके अंदर से क्वेश्चन आएंगे, आप देख पा रहे होंगे। ओके, उसके बाद मैथमेटिकल फिजिक्स, उसके भी टॉपिक दिए गए हैं। वेक्टर कैलकुलस, ग्रेडियंट एंड ऑफ स्केलर एंड इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस, यूनिट नॉर्मल टू लेवल सरफेस, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर, कर्ल ऑफ ए वेक्टर, लीनियर डिपेंडेंट। तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, ये डाउनलोड कर लेना आप। ठीक है, इसका लिंक आपको दे दिया जाएगा। ओके,
थर्ड यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आपका डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ठीक है ना, फ्रॉम पोटेंशियल एंड ग्रेडियंट, डेरिवेशन ऑफ लैपलास एंड पॉइजन इक्वेशंस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस लॉ, मैकेनिकल फोर्स ऑफ चार्ज, सरफेस एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये सब इसके अंदर कवर किया गया है। मैग्नेटिज्म की भी दी गई है आपकी, मैग्नेटिक इंडक्शन दिया गया, मैग्नेटिक फ्लक्स, सोलेनोइड, नेचर ऑफ वेक्टर फील्ड ऑफ इंडक्शन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को पता है, ये दिए गए ना वेक्टर में, मैग्नेटिक फील्ड बी, ओके, कर्ल दिया गया है, क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट दी गई है। पैरामैग्नेटिज्म, डोमेन थ्योरी ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म और लैंगविन थ्योरी, साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन, हिस्टेरेसिस लूप, वो एस वाली शेप सी बनती है जो, ओके, हिस्टेरेसिस कराओ भी बोलते हैं इसको। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी दिया गया, फैराडे लॉ, मैक्सवेल इक्वेशन एंड देयर डेरिवेशन, डिस्प्लेसमेंट, करंट, वेक्टर एंड स्केलर पोटेंशियल, बाउंड्री कंडीशंस एट इंटरफेस बिटवीन टू डिफरेंट मीडिया, प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये सब दिया गया है इसके अंदर। क्वांटम मैकेनिक्स भी दिया गया है। उसके बाद स्टैटिक्स, स्टेशनरी स्टेट्स, ओके, प्रोबेबिलिटी एंड नॉर्मलाइजेशन, प्रोबेबिलिटी, करंट डेंसिटी एंड इट्स रिलेशन टू वेव फंक्शन, expectation value of dynamic quantities particle in first one dimension, infinite square well, basic of quantum mechanics दिया गया है। और उसके बाद थर्मोडाइनमिक्स भी कवर किया गया है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, स्टैटिकल मैकेनिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, मैक्सवेल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एवरेज एंड आरएमएस स्पीड, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बोलते हैं जो भी, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मीन फ्री पाथ, वांडरवाल इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर रियल गैस, क्लेसियस क्लेपेरन इक्वेशन, स्टैटिकल मैकेनिक्स। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में दिया गया, सेमीकंडक्टर, पीएन जंक्शन जो होता है, डायोड, जीनर डायोड, सिंपल डायोड, पीएन जंक्शन डायोड, ये सब इनकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स भी, ओके, फुल हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर दिए गए हैं। और जीनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, ओके, जो भी रिवर्स बायस में यूज करते हैं। ट्रांजिस्टर वगैरह के बारे में दिया गया, कॉमन बेस, कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर मोड, कांस्टेंट ऑफ ए ट्रांजिस्टर, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, कॉमन बेस, कॉमन एमिटर एंड कॉमन कलेक्टर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिस्टर, एडवांटेज दिए गए कॉमन एमिटर के, और बेसिक ऑफ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर एंड ऑसिलेटर। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी दिया गया है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर कवर किया गया डिफरेंस बिटवीन डिजिटल एंड एनालॉग सिग्नल, नंबर सिस्टम, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल। हाँ, नंबर सिस्टम बिल्कुल करना भाई, ऑब्जेक्टिव टाइप में नंबर सिस्टम के क्वेश्चन आते हैं, आप सभी को पता है, इंपॉर्टेंट होते हैं ये, ठीक है ना। बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू जैसे ये होते हैं ना, हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना, लॉजिक गेट्स कर लेना, नैंड एंड जो भी होते हैं, और एक्सोर, बुलियन अलजेब्रा, सिंप्लीफिकेशन ऑफ बुलियन अलजेब्रा, कम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट्स, ये भी कर लेना आप। न्यूक्लियर फिजिक्स दिया गया है। उसके बाद न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर न्यूक्लियर कंपोजिशन, न्यूक्लियर प्रॉपर्टी, न्यूक्लियर साइज, स्पिन नंबर होते हैं जो भी, पैरिटी, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, क्वाड्रोपोल मोमेंट, शेप कंसेप्ट, न्यूक्लियर मास एंड बाइंडिंग एनर्जी। तो ये सब इसके अंदर कवर है। और जीएम काउंटर भी दिया गया है। उसके बाद एटॉमिक एंड मोलिकुलर फिजिक्स भी कवर किया गया है। सॉलिड स्टेट फिजिक्स, ऑप्टिक्स के अंदर दिया गया है, वेव ऑप्टिक्स, नेचर ऑफ लाइट, थ्योरीज ऑफ लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ऑफ लाइट, डेफिनेशन ऑफ वेव फ्रंट, क्रस्ट रफ जो भी होते हैं कर लेना, आप सब ये तैयार कर लेना। और उसके बाद कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का दिया गया लास्ट टॉपिक, मतलब इसमें से कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, एल्गोरिथम डेवलपमेंट, फ्लो चार्ट एंड देयर इंटरप्रिटेशन, फोर्टेन प्रीलिमिनरीज, इंटीजर एंड फ्लोटिंग पॉइंट, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, बिल्ट इन फंक्शन, executable and non-executable statement, input and output statement formats, if, do and go to statement, if else ये statement याद कर लेना भैया, बना लेना जो भी होती हैं, सी वगैरह के अंदर पढ़ी होंगे आपने। डायमेंशन, एरे स्टेटमेंट, फंक्शन एंड फंक्शन सब प्रोग्राम। तो ये सब एमएससी फिजिक्स वाले बच्चों के लिए दिया गया है। काफ़ी
ब्रॉड यहाँ पे दिया गया है, वैसे तो सिलेबस जितना भी दिया गया है 50 नंबर का कैसे बनाएंगे इसके अंदर से, इस बात का भी कहा नहीं जा सकता, ठीक है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो आप कवर कर लेना, बाकी समय भी कम है। और दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, देखिए यहाँ पे ये लिस्ट है, आपको मिल जाएगी, इस लिस्ट में से आप डाउनलोड कर लेना, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को क्विट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।